नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं, कंडीशन के साथ संचालित होगा ऑर्केस्ट्रा। बतर्दे के कटहरी बारी में पत्नी के आशिक ने ही ले ली उसके पति की जान। पूरे जिले में आस्था और श्रद्धा के साथ हुआ वट सावित्री व्रत का पूजा। दिव्यांगजन मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर किया गया मंथन। और बेघर महिला तथा उसके दिव्यांग पति और बेटी के सामने संकट मोचन बने जिला पदाधिकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पूरे जिले में आज ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध की खबरें जैसे आई तो ऑर्केस्ट्रा संचालकों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में ऑर्केस्ट्रा संचालक पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पर पहुंच गए और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर अपने रोजी रोटी के संदर्भ में जानकारी दी। ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने कहा कि जिले में हजारों लोगों का रोजगार ऑर्केस्ट्रा से चलता है, उनका घर परिवार इसी पर आधारित है। ऐसे में अगर ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया तो इससे हजारों लोगों के घर परिवार को भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ऑर्केस्ट्रा संचालकों ने गुहार लगाई कि अपने फैसले पर पुनः विचार करें। ऑर्केस्ट्रा संचालकों की बातों को सुनने के बाद आज पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने इस पर एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, गोपालगंज जिले में कई सारे ऑर्केस्ट्रा के खिलाफ में कंप्लेन आई है कि उनके द्वारा कई सारे अश्लील गाने बजाए जाते हैं अलग अलग फंक्शंस में। इसके अलावा कई सारी नाबालिग लड़कियों को डांस में प्रयोग किया जाता है उनका। साथ में कई सारे दूर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग करके भी महिलाओं को रखा जाता है। इसमें हम लोगों ने पहले भी सिद्धवलिया मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगह पर ऑर्केस्ट्रा में रेड करके और FIR करके बच्चियों को छुड़ाया है और ऑर्केस्ट्रा वालों को जेल भेजा है। इसके अलावा कई सारे ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में देखा गया है कि आर्म्स लहराना या फिर रात में 10 बजे के बाद में रात भर गाने बजाना, जिससे लगातार आसपास के लोगों को परेशानी होती है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए कल गोपालगंज जिले के सभी थानों में ऑर्केस्ट्रा संचालकों के साथ में मीटिंग की गई है और उनको एक बहुत क्लियर वार्निंग दी गई है कि अश्लील गाने अगर बजाए जाएंगे, नाबालिग बच्चियों को रखा जाएगा, मानव तस्करी करके अगर किसी महिला को जबरदस्ती रखा जाएगा और शोषण करके बिना पैसा दिए अगर उससे कार्य कराया जाएगा, रात में 10 बजे के बाद गाने बजाए जाएंगे, तो इन सब में हम लोग उन पर कार्रवाई करेंगे और FIR करके आगे की कार्रवाई हम लोग इसमें करेंगे। अभी नर्तकियां यहाँ रहेंगी कि उनको बाहर रहेंगी? हम लोग इसमें सारे ऑर्केस्ट्रा संचालकों की जितने भी उनकी जो पार्टी है, लड़कियां जितनी भी हैं, उन सबकी हम लोग जांच कर रहे हैं, उनकी सबका उम्र का सत्यापन कर रहे हैं जहां से वो आई हैं, क्योंकि कई बार ऐसा पाया गया है कि कई सारी नर्तकियां यहाँ पर रहती हैं, लेकिन जब पुलिस द्वारा जांच की जाती है तो पता लगता है कि उनको जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है और यहाँ पर उनको कुछ और काम से बुलाया जाता है और डांस करवाया जाता है, फिर उनको भेजा नहीं जाता है। इन सभी बिंदुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और इसमें हम लोगों को कल भी कई सारी नर्तकियों के माध्यम से पता लगा है कि अभी भी कुछ ऑर्केस्ट्रा ऐसे हैं जिनके द्वारा लगातार ये काम किया जा रहा है। ऑर्केस्ट्रा पे तो संपूर्ण बंद नहीं लगा है। ऑर्केस्ट्रा पे संपूर्ण बंद नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको कंडीशंस बताई हैं इनके हिसाब से कार्य करना होगा। और अगर किसी भी ऑर्केस्ट्रा में आर्म्स को अगर लहराया जाता है या फिर जो हमने कंडीशन बताई इनका अगर वायलेशन किया जाता है तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा संचालकों पर FIR करेंगे। बरौली थाना क्षेत्र के बतर्दे गांव के टोला कटहरी बारी में तलवार से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने उद्भेदन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। इसको लेकर सदर SDPO 2 ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हत्याकांड का 6 घंटों में उद्भेदन किया गया और इस कांड में मृतक की पत्नी ने ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई है। इस संदर्भ में उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, 22 बजे बरौली पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बतर्दे टोला कटहरी बारी में ध्रुव कुमार पेशर रामू प्रसाद की हत्या तलवार से काटकर कर दिया गया है। पुलिस अविलंब सूचना पर घटनास्थल के लिए प्रस्थान किया और वहां पहुंचकर डेड बॉडी को, सही में डेड बॉडी था, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अग्रिम कार्रवाई, विधिवत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या में जो शामिल था 2 फरार विकेश कुमार उम्र 25 वर्ष पेशर स्वर्गीय छोटे लाल प्रसाद एवं मृतक की पत्नी किरण देवी, उन अपने घर पर घटना घटित होने पर बरौली पुलिस
दोनों प्राथमिकी अभियुक्त को मात्र 6 घंटा में दूसरे जिला से, खास करके विकेश कुमार को सिवान जिला से उनके छुपने के स्थान से त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया और किरण देवी को भी अपने घर के आसपास गिरफ्तार किया। साथ ही जिस घटना से कारित किया गया था, मृतक का गर्दन काटा गया था, वो भी बरामद हो गया है। इस संबंध में बरौली थाना कांड संख्या 151-25 दिनांक 25/5/25 धारा 103 सब क्लॉज 1, 238 और 3 सब क्लॉज 5 BNS दर्ज किया गया है। घटना का कारण क्या है? घटना का कारण है कि मृतक ध्रुव कुमार की पत्नी जो किरण देवी थी, उसका अपने ही चचेरा देवर से, विकेश कुमार से इलिसिट रिलेशन था विगत 2-3 साल से। इन्होंने कन्फेस भी किया है पुलिस के सामने। बीते रात्रि दोनों इलिसिट रिलेशन में, जबकि ध्रुव प्रसाद घर आया हुआ था, शायद इन लोग को भनक मिला या देख लिया, जिसके कारण वो अपनी पत्नी को और अपना चचेरा भाई को भी मारपीट किया था। बाद में ये लोग प्लानिंग के तहत सोने के उपरांत इसको तलवार से काट दिया। दोनों की इन्वॉल्वमेंट है? दोनों का इन्वॉल्वमेंट पुलिस का बहुत बड़ा उपलब्धि है। आज पूरे जिले में आस्था और श्रद्धा के साथ वट सावित्री की पूजा जगह जगह की गई। महिलाओं ने अपने पति के लंबी उम्र की कामना करते हुए हर जगह पर वट वृक्ष की पूजा आराधना करती हुई दिखाई दी। पूरे विधि विधान के साथ महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति के दीर्घायु होने की प्रार्थना की। इस दौरान गोपालगंज की कुछ व्रतियों ने कोलकाता में अपने आवास में पूजा आराधना की और गमले में वट वृक्ष को लगाकर वहां भी वट सावित्री की पूजा की गई, जिसकी एक तस्वीर सामने आई है। इसमें श्वेता और अंकिता तथा सविता जो गोपालगंज की हैं, ये लोग कोलकाता में रहती हैं। वहां बाली निवास में इन लोगों ने गमला में वट वृक्ष लगाकर वहां पूजा आराधना किया। जिला समाहरणालय के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी प्रशांत कुमार CH की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एक्सेसिबल इलेक्शन यानी DMCAE की बैठक हुई। इसमें मुख्य रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में दिव्यांग जनों और वरिष्ठ नागरिकों के मतदान को लेकर बात की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या को बढ़ाने के लिए रणनीति बनाई गई। गोपालगंज शहर के हीरा पाकड़ में 30 साल पहले एक दिव्यांग व्यक्ति जो रोजगार की तलाश में दिल्ली चले गए थे, बीच बीच में आते थे, परंतु 2008 में उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जिसके बाद वे घर आना कम कर दिए थे। अब एक दिन अचानक अपने परिवार के साथ जब ये हीरा पाकड़ गांव में पहुंचे तो उनके दूसरे भाई और भतीजों ने उन्हें घर में घुसने से मना कर दिया। वे सड़क पर अपने परिवार के साथ आ गए। इस दौरान उन्होंने सीधे जिला पदाधिकारी को फोन कर सहायता की गुहार लगाई। जिला पदाधिकारी ने इसमें तुरंत संज्ञान लिया और इस मामले में वन स्टॉप सेंटर को तत्काल हस्तक्षेप करने का उन्होंने निर्देश दिया। वन स्टॉप सेंटर की प्रशासक नाजिया मुमताज और पैनल अधिवक्ता निधि कुमारी तथा महिला थाना की पदाधिकारी मौके पर पहुंची और इस मामले का मौके पर ही निष्पादन किया गया। उनके हिस्से का कमरा खाली कराकर उनको सुपुर्द करवाया गया। सभी लोगों ने जिला पदाधिकारी को बहुत बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज जिला पदाधिकारी के संज्ञान लेने से उनको रहने का छत मिल गया है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में विकास समन्वय समिति की भी बैठक की गई, जिसमें सभी विभाग के योजनाओं और कार्यों की कार्य प्रगति सुनिश्चित करने तथा अंतर विभागीय आपसी संबंध के सहयोग से हर बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। चनावे जिला कारागार से निकलने वाले पानी से फसल बर्बाद होने की शिकायत पर जांच के लिए टीम का गठन किया गया। जिला पदाधिकारी ने CMR गोदाम, बस स्टैंड, यातायात थाना, सावित्रीबाई फूले छात्रावास संबंधित तमाम बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इधर श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज गुप्त सूचना के आधार पर गोपालगंज के कमला राय कॉलेज में मोमोज हाउस में छापेमारी की, जहां एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया। वहीं स्टेशन रोड के ढाला के पास भी एक बाल श्रमिक को पकड़ा गया। इस तरह से श्रम विभाग ने आज 4 बाल श्रमिकों को भी मुक्त कराया है और इनसे श्रम कराने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर हजियापुर से मानिकपुर जाने वाली सड़क पर कार्रवाई की, जहां 95 लीटर देशी विदेशी शराब के साथ ओम प्रकाश निषाद को गिरफ्तार किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है।
इधर जदयू पार्टी के द्वारा बिहार में चल रहे जातीय समीकरण के साथ बूथ कमेटी बनाने का अभियान भी चल रहा है। इसकी जानकारी आज जदयू के प्रदेश सचिव प्रमोद कुमार पटेल ने दी। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में बूथ स्तर पर अभियान चलाकर जातीय समीकरण के साथ कमेटी को बनाया जा रहा है। जादवपुर थाना की पुलिस ने हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे नवादा गांव के विद्या यादव को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद में एक हत्या हुई थी जिसमें यह आरोपी है। इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि विद्या यादव पर 2012 में भी एक हत्याकांड का मुकदमा दर्ज था जिसमें इसको 10 वर्ष की सजा हुई थी और 10 वर्ष सजा काटने के बाद जब यह बाहर निकला तो फिर से एक हत्याकांड में यह आरोपी बना है, जिसे गिरफ्तार कर फिर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इधर बिशंबरपुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना पर 126 लीटर देशी विदेशी शराब को बरामद किया है। इसमें नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर के रहने वाले जिशान अली को गिरफ्तार किया गया है। 4 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। अब इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने वाहन जांच करते हुए एक गैस सिलेंडर के अंदर से भारी मात्रा में बियर की बोतलों को बरामद किया है। इस मामले में पुलिस ने सूरज नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो गैस सिलेंडर में तहखाना बनाकर बियर की बोतलें छुपाकर ला रहा था। यह उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। अब इस पर भी कार्रवाई की जा रही है। थावे के वृंदावन सदासी राय के टोला के सामने अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक वृद्ध किसान की मौत हो गई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आज प्रदर्शन भी किया, सड़क को जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद वरिष्ठ पदाधिकारी मौके पर पहुंचे, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद से किसान के परिजन शोक संतप्त हैं। मृत किसान वृंदावन सदासी राय के टोला के रहने वाले 65 वर्षीय जयराम महतो बताए जा रहे हैं, जो सड़क पार कर रहे थे तभी अज्ञात वाहन के चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। इधर थावे थाना की पुलिस ने 10 ग्राम से अधिक स्मैक के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की है। बुलेट से ये लोग स्मैक लेकर जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। आरोपी जगमलवा गांव का फरीद अख्तर उर्फ बाबर और नगर थाना के चौराव गांव का विजय कुमार बताया जा रहा है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में हथुआ प्रखंड के जिगना गांव निवासी प्रमोद कुमार सिंह का पुत्र अमृत राज ने सफलता पाकर घर परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। थावे थाना क्षेत्र के शिवस्थान गांव में टावर से एक बैटरी की चोरी कर ली गई है। वहीं एक ऑटो रिक्शा से भी बैटरी की चोरी की गई है। पुलिस अब मामले की जाँच में जुटी हुई है। इधर थावे पुलिस ने तीसरी बार शराब के नशे में हंगामा करने वाले एक अधेड़ को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई धतिवना गांव से की गई है, जहां विजय शंकर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सहबजवा में संजीव शंकर प्रसाद ने प्रधानाध्यापक के पद पर योगदान दिया। इस दौरान वहां के अध्यापकों ने उनका स्वागत किया। थावे मीरगंज के बीच रेलवे ट्रैक के किनारे सोमवार की दोपहर में खरपतवार के बीच अचानक आग लग गई। आग लगने से थावे जंक्शन रेलखंड पर कुछ देर के लिए ट्रेनों को रोक दिया गया। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा एक शव को जलाने के लिए चंवर में ले जाया गया था और इस शव को जलाते हुए वहां आग फैल गई और रेलवे ट्रैक के किनारे तक आग तेजी से पहुंच गई। आग की लपटों को देखकर अफरा तफरी मच गई और अग्निशमन की टीम को बुलाना पड़ा, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तब जाकर इस रूट पर ट्रेन का परिचालन हुआ। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ऑर्केस्ट्रा पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं, कंडीशन के साथ संचालित होगा ऑर्केस्ट्रा। बतर्दे के कटहरी बारी में पत्नी के आशिक ने ही ले ली उसके पति की जान। पूरे जिले में आस्था और श्रद्धा के साथ हुआ वट सावित्री व्रत का पूजा। दिव्यांगजन मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने पर किया गया मंथन। और बेघर महिला तथा उसके दिव्यांग पति और बेटी के सामने संकट मोचन बने जिला पदाधिकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।